चलिए देखिए आप लोग, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है। तो ध्यान से समझिएगा कि सॉल्युबिलिटी जो होती है किसी भी गिवन सॉल्वेंट में, बेसिकली यहाँ पर तो 100 ग्राम का जिक्र किया जाता है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलरली गिवन सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट का मास डिजॉल्व किया जा सकता है, उसी को उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फिर से देखिए क्या लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में जो सॉल्यूट होता है डिजॉल्व किया जा सकता है किस में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसी को उसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में दिया है ना कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम ऑफ NaCl को, मतलब नमक को, 36 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में मिला दिया जाएगा तो नमक पानी का घोल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा अगर नहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, उतनी ही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न ये उठता है कि सॉल्युबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी सबसे पहले नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं किस नेचर के। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, शुगर वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन केरोसिन नहीं होगा। ठीक है, तो केरोसिन की सॉल्युबिलिटी हम लोग नहीं देखेंगे, तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो याद रखिएगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी वजह से मोशन होने लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में मोशन होने लगेगा, रेंडम मोशन करेंगे तो उनके बीच में स्पेसेस बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूट है वो डिजॉल्व होने लगेगा। ठीक है, सेकेंडली प्रेशर, अगर हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये प्रेशर केवल और केवल गैस के केस में लगेगा, इसका सॉलिड का लिक्विड में डिजॉल्व होने पर प्रेशर का कोई योगदान नहीं होगा। ठीक है, लेकिन गैस के केस में होगा। क्लियर है? चलिए, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे ही कि कितना कोई चीज़ सॉल्युबल हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इसी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो सॉल्यूशन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कि जिस समय जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी तो वो सेचुरेटेड नहीं होंगे। सेचुरेटेड अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या है कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, उसमें और सॉल्यूट डाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि नमक और पानी का घोल बना है जिसमें कि नमक की मात्रा कम है, तो ये अनसेचुरेटेड होगा। लेकिन धीरे 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 जब उसमें नमक की मात्रा आप बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो सॉल्युबिलिटी के एकदम एज पे पहुंच जाएगा, मतलब कि अब और सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं होगा एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम हम इस्तेमाल कर चुके हैं, एग्जाम्पल दे रहा है कि देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्ट डिजॉल्व हो गया, अब डिजॉल्व नहीं होगा। अगला आता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, मोर देन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा, और उसके केस में हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये बाद में क्रिस्टलाइज फॉर्म में आने लगेगा। ठीक है, और इसको कैसे किया जा सकता है, जब हम हीट करेंगे। बोला ना मैंने आपको कि जब टेम्परेचर को बढ़ा देंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन का तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर और ज़्यादा डिजॉल्व होने लगेगा। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेज हैं जिसमें कि वाटर में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पोटेशियम KNO3 है। KNO3 100 ग्राम पानी में 13.3
3 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे, 31.6 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पे, और 40 डिग्री पे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं ना, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वैसे ही नमक का भी 35 ग्राम, 36 ग्राम, 36.6 ग्राम, 37.3 ग्राम, 38.4 ग्राम, 39.8 ग्राम, ऐसे ही। बस ये याद रखिएगा, सॉलिबिलिटी जो है ना, आपके रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, मतलब जितनी कंसंट्रेशन चाहिए आपको डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल यूज में, आप उसको रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के हिसाब से आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सॉल्युबिलिटी। चलिए एक कर्व देखते हैं, ये एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी का, कि मान लीजिए दो ठो कर्व आपको दिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया है, दो कंपाउंड दिया है, 1 और 2, और इनकी इनकी सॉल्युबिलिटी किस में चेक की जा रही है, वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी चेक की जा रही है। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर देखें तो कंपाउंड ए जो है लगभग आधा, यानी कि 25 ग्राम घुल रहा है, और कंपाउंड भी 200 ग्राम घुल जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए से ज्यादा है। अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे ही चेक करें तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, 25 से मान लो 30 हुआ, ये 200 से 210 हुआ, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2 बार 200 200 लिख दिया है। ठीक है, चलिए, तो इसी बेसिस पे सवाल है, उसको भरते हैं। क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट द 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी यहां पर आ गई मान लो 30। तो क्या कह रहा है कि ज्यादा है कि कम है, इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई, 60 डिग्री पे 50 से ज्यादा यानी कि 60 आ गई। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इसकी 60 है और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 30 है। तो पूछ रहा कितना ज्यादा है, तो घटा देंगे 60 में से 30 को। जब आप 60 में से 30 को जब घटाएंगे, 60 में से 30 को, तो ध्यान से देखिए, जब आप 60 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो आंसर होगा 30। तो यहां पर आंसर क्या लिख देंगे, 30। मोर होगा कि लेस होगा, 20 डिग्री पर कम था ना, तो आंसर डाल देंगे क्या चीज, लेस। आंसर क्या लिख देंगे, लेस, ये वाला आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज मोर और लेस। तो जाहिर सी बात है 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो है 200 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और 60 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखने जाएं तो 60 डिग्री सेल्सियस पे 300 है, तो मान लो ये 220 रहा होगा। तो 220 और 300 में से घटा करके आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 220 में से 300 जब घटाए, मतलब 300 में से 220 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो 80 कम है कि ज्यादा है, कम है। ठीक है, वैसे ही कह रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ द सॉल्युबिलिटी विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज होती है, देखो ना कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, थोड़ा भी मतलब धीरे धीरे, लेकिन इसका देखो, इसका कर्व अचानक से यहाँ से बढ़ रहा है कि नहीं, यहाँ से देखो कर्व हो गया है, अभी दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये सीधे सीधे जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये देखो, ये टेम्परेचर बढ़ते कर्व ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसमें इसके सॉल्युबिलिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है। तो यही बोल रहा है कि किसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो बी का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है मोर देन दैट ऑफ द ए विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द हायर टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। कह रहा है कि और उसमें आप क्या करिए कि उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दीजिए एकदम टेम्परेचर बढ़ा के, उसके बाद छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए। तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन, तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है, इसके बारे में ही बताता है। ठीक है, तो ये थी सॉल्युबिलिटी।